हाल ही में इसराइल ने यूएन के एक पोस्ट पर बुलडोजर से हमला करके इसको ध्वस्त कर दिया। इसराइल ने ये काम लेबनान में किया। जिस पोस्ट को ध्वस्त किया गया वहाँ भारतीय सैनिक भी मौजूद हैं। इसराइल के इस एक्शन के बाद विवाद की नई लहर पैदा हो गई है। 20 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने साफ कहा कि इसराइल की आर्मी आईडीएफ ने जानबूझकर उनके ऑब्जर्वेशन टावर और फेंस को बर्बाद कर दिया। यूनिफिल ने इस पर सख्त आपत्ति जताई, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएनएससी के रेजोल्यूशन का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल का यह कदम यूएन की शांति सैनिक जो है उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। आपको बता दें कि जब इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था तब 1978 में यूनिफिल की स्थापना की गई थी। इस फोर्स का काम इसराइल की सेना की वापसी सुनिश्चित करना और लेबनान में स्थिरता लाना है। जब यूनिफिल बना तब इसे 3 मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इनमें से इजरायली सेना की वापसी, इलाके में शांति स्थापित करना और लेबनान की सरकार को फिर से कंट्रोल सौंपना शामिल है। हालांकि साउथ लेबनान का जो एरिया है हमेशा से हिंसा का सेंटर रहा है। सन 2000 में इसराइल ने यहाँ से अपनी सेना वापस बुला ली थी, लेकिन 2006 में फिर से भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसके बाद एक और यूएन रेजोल्यूशन पास किया गया। इसमें कहा गया कि इलाके में सिर्फ लेबनानी सेना ही हथियार रख सकती है और यूनिफिल का काम उस पर निगरानी रखने का है। हालांकि इस इलाके में हिजबुल्लाह का एक्टिव होना इसराइल के लिए इरिटेशन का कॉन्टिन्यूअस रीजन रहा है। इसराइल का मानना है कि यूनिफिल हिजबुल्लाह को काबू नहीं कर पा रहा। हिजबुल्लाह लेबनान में एक ताकतवर संगठन है और इसराइल का एलिगेशन है कि इसी संगठन की वजह से उसे बार बार लेबनान पे हमला करना पड़ता है। इसी की वजह से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनिफिल से कहा है कि वो अपनी पोस्ट छोड़ दें और वहाँ से हट जाएं। इसराइल का दावा है कि ये इलाका उनके लिए बहुत खतरनाक बना रहता है लगातार। दूसरी ओर यूनिफिल ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी हालत में वहां से अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। यूएन का कहना है कि उनकी मौजूदगी का मकसद लेबनान में शांति बनाए रखना है और वो इस काम को छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसराइल कितना भी दबाव डाले। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत की सेना भी यूनिफिल का एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय सैनिक 1998 से यूनिफिल में तैनात हैं और उनके यूनिट को भारतीय सेना ने लेबनान में अपनी छवि एक प्रोफेशनल और मददगार फोर्स की बनाई है और लेबनान के छोटे छोटे गांवों में कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी ने कई काम किए हैं। जैसे 1999 में लेबनान के दक्षिणी कस्बे में एक इलाका है जहां पे एक पार्क बनवाया गया जिसे महात्मा गांधी पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क को 2020 में रिनोवेट किया गया। भारतीय सैनिकों ने वहां के एक स्टेडियम का भी निर्माण करवाया जिसका नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया। इसके अलावा लेबनान के कई इलाकों में आईटी उपकरण से लेके जनरेटर जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मेडिकल मिशन भी इंडिया का जो वहाँ पे है वो बहुत पॉपुलर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हिजबुल्लाह की। लेबनान में हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत भी है। उनके पास लेबनान की संसद में 128 में से 62 सीटें हैं जो उन्हें एक बड़े राजनीतिक शक्ति के रूप में स्टैब्लिश करती हैं। लेबनान के लोगों के लिए हिजबुल्लाह एक तरीके से डिफेंस फोर्स के तौर पे भी काम करता है जो उनको बाहर के खतरों से बचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेबनान की सेना अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई है। हिजबुल्लाह का एग्जिस्टेंस और इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल सोशल रियलिटी है जिसे लेबनान में पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया सकता इजरायली आर्मी और इजरायली पॉलिटिकल फोर्स के बावजूद। हालांकि इसराइल के लिए ये संगठन पॉसिबली हमास से बड़ा सिरदर्द रहा है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने लगातार लेबनान पर हमले किए हैं और लेबनान की आर्मी ने खुद को डिफेंस मोड पर रखा है और बार बार सीज फायर की अपील की है। लेबनान की सेना प्रोफेशनल है लेकिन देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उनके पास साधन बहुत सीमित हैं और इनकी वजह से जो इजरायली आर्मी है वो लेबनीज़ आर्मी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेबनीज़ आर्मी के पास ना तो आधुनिक टेक्नोलॉजी है ना उतने बड़े पैमाने पे हथियार ही मौजूद हैं। ऐसे में तनाव के बीच यूनिफिल का काम सिर्फ निगरानी करना नहीं है, ये लेबनान में मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। उनका काम वहाँ के लोगों की बुनियादी सुविधाएँ, शिक्षा, हेल्थ केयर, ऐसी तमाम चीज़ों में सपोर्ट करना है। ये शांति सैनिक इजराइल के हमलों के बावजूद अपने पोस्ट पर डटे हुए हैं और लगातार लेबनान के लोगों की मदद कर रहे हैं।
वहीं अगर भारत के योगदान की तरफ लौटें, भारत की बात करें तो भारत का जो यूनिफिल में योगदान है वो महज सैनिकों की तैनाती तक सीमित नहीं है। भारतीय सैनिकों ने वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन फेस बनाया है अपना, जिस तरीके के वो काम करते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है उनसे गहरा कनेक्ट है, विभिन्न सामाजिक प्रोजेक्ट्स में जनता के प्रति जो सम्मान मिलता है भारतीय सैनिकों को, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं इंडियन सोल्जर्स के साथ। भारत ने लेबनान में शांति स्थापना के अपने प्रयासों के जरिए एक ऐसे डिसेंट फोर्स की मिसाल कायम की है जो रेयरली मिलती है। हालांकि इजराइल के बढ़ते हमलों और यूएन की आलोचनाओं के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मुद्दे पर किस तरीके का स्टैंड लेता है। क्या भारत अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताएगा या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यूनिफिल के साथ बना रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। मीनवाइल आप ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुण।